हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कैन कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। हम लोग देखेंगे पोषण के प्रकार आज। स्वपोषण, विषम पोषण देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण और प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोषण के प्रकार। तो यहाँ पर पोषण दो प्रकार का होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। विषम पोषण को हम लोग परपोषण भी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन जीवों को कहते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन जीवों को कहते हैं स्वपोषी। और उन जीवों के द्वारा इस भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वपोषण। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं अब स्वपोषण कौन करता है। जैसे कि हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। अब हम लोग जानेंगे विषम पोषण क्या होता है। तो विषम पोषण भोजन स्वयं नहीं बनाने वाले पौधों, जो जीव होते हैं ना, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और वो किस पे निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं मनुष्य, हम लोग पौधों के भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। गेहूँ की रोटी खाते हैं, कहाँ से आएगी? पौधों से। सब्जियाँ खाते हैं, कहाँ से आएगी? पौधों से। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं या विषम पोषी भी कहते हैं। और जो ये अपना भोजन नहीं बना रहे, दूसरों के पर निर्भर हैं, दूसरों के भोजन से अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं परपोषण या विषम पोषण। दूसरों के भोजन से, है ना, अपना भोजन तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? परपोषण या विषम पोषण कहते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का एक और नाम होता है कार्बन स्वांगीकरण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अभी तक आपने ये दूसरा नाम नहीं सुना होगा। क्या है? कार्बन स्वांगीकरण। देखिएगा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य का प्रकाश हो और क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से, है ना, हमें क्या मिलता है? पौधे बनाते हैं अपना भोजन, जिसमें शर्करा और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हरे पौधों में होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या बनाते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन में क्या बनता है? शर्करा बनेगी और कार्बोहाइड्रेट बनेंगे और भी कई चीज़ें बनती हैं। चलिए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। तो ये लिखा है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आ जाए प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अब जो यहाँ पर लिखा है उसी को हमने समीकरण रूप में लिखा है। तो याद रखना होगा CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। H2O क्या होता है? जल होता है। और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सब मिलाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी और जल बनेगा। ग्लूकोज का सूत्र बच्चों याद कर लेंगे, C6H12O6। ऑक्सीजन का O2 होता है और पानी का H2O होता है। अब यहाँ पर ऐसे तो लिख लेंगे, लेकिन हमें समीकरण संतुलित भी करनी होगी, तो उसके लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए, 12 जल के अणु लिए और एक अणु बनेगा किसका? ग्लूकोज का। और 6 ऑक्सीजन के अणु बनेंगे और पानी के 6 अणु बनेंगे, तब ये संतुलित समीकरण होगा। तो इसको याद कर लीजिए, कई बार पेपर में आता है, क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए।
तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी ये भी पूछ देगा, ऐसे समीकरण आपको लिखा लिखा दे देगा और कहेगा C6H12O6 ये क्या है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा ये ग्लूकोज या शर्करा होती है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं समझिएगा। सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा, जो धूप आ रही है, वह परिवर्तित होती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, जिसके फलस्वरूप वो संचित करके रखता है खाद्य पदार्थों में। जैसे कोई पौधा है, टमाटर का पौधा है, तो टमाटर का पौधा हरा होता है, उसकी पत्तियों में क्या होगा, क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश वो सूर्य से ले लेगा, जड़ों से पानी ले लेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड आसपास वायुमंडल में होती है, तो ये चारों चीज़ें लेकर उसने क्या बनाएगा, शर्करा ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और पानी बनेगा। फिर जो ये ग्लूकोज ये जो बन रहा है उसको वो अपने वृद्धि में उपयोग करेगा और खाना बनाने में, खाना मतलब जैसे उसमें टमाटर लगेगा या बैगन का पौधा है तो बैगन लगेगा, जिसका पौधा है वही फल लगेगा। तो जो प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो अपने लिए अपना फलों को तैयार करने में यूज करता है। दूसरा पॉइंट समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और उससे क्या बनती है, ऑक्सीजन और कार्बन बनेगा। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। O2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये O2 एक अणु होता है ऑक्सीजन का। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, जल। जल से क्या ली जाती है, हाइड्रोजन। पौधों को जल की जरूरत होती है, जल से वो कौन सी गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। और तो यहाँ पर आपको ये समीकरण बिल्कुल याद होना चाहिए। CO2 इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O क्या है, जल है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिलके ग्लूकोज भी बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनता है। अब देखो यहाँ पे 12 अणु जल के थे, तो कितने बचे, 6 बचे, है ना। यानी कि और बाकी किसमें खर्च हो गए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाने में। तो ये बच्चों नोट कर लीजिएगा। अभी और कुछ है इस वीडियो में, देखते हैं आगे।